ओम शांति। अव्यक्त मूल्य क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज सौरभ भाई जी हमारे साथ हैं। वो आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। भाई जी आप शुरू कर सकते हैं। जी, ओम शांति। आज की मुरली शुरू करने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अपने मस्तक के मध्य में देखें, चमकने वाले अपने सत्य स्वरूप को। मैं आत्मा अपने मूल रूप में बाप समान संपन्न संपूर्ण हूँ। अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। बाप दादा के सम्मुख बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि को अनुभव करें। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे, सभी जागृत होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से इसी अव्यक्त स्थिति में एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। हम जो मुरली सुन रहे थे 13 फरवरी 1991, इसका दूसरा भाग तो विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। बाबा कहते, कल्याणकारी शिव बाबा अपने कल्याणकारी बच्चों प्रति बोले, अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं।
अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर कोई संस्कार है, आलस्य, अलबेलापन का, और उस संस्कार को देखकर अंदर अधैर्यता आती है, अगर अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध ये इमर्ज होता है, तो ये क्या हो रहा है? एक कमजोर संस्कार और दूसरे कमजोर संस्कार का टकराव। किसी ने झूठ बोला और उसके रिटर्न में किसी ने क्रोध किया, तो क्या हुआ? दो पुराने स्वभाव संस्कारों का टकराव। तो बाबा ये कह रहे हैं कि ये रिजल्ट में देखने में आता है कि अभी पुराने संस्कार जब इमर्ज होते हैं तो अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। कोई अन्य आत्मा कुछ ऐसा व्यवहार कर रही है और उस समय स्वभाव संस्कार का टकराव ना हो, उसके लिए समाने की और सहन शक्ति की आवश्यकता है। और हमारे तरफ से कोई पुराना संस्कार इमर्ज ना हो, उसके लिए भी सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा दोनों में ही सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती, और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन और कहाँ आलस्य आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना ही है। तो बाबा ने, जैसा हम जानते हैं, उस वर्ष को तपस्या वर्ष का नाम दिया था और उसी अनुसार मुरलियां चली थी बाबा की। तो बाबा कह रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं तपस्या की, तो तपस्या का मूल आधार एकाग्रता। तो इसलिए बाबा ने कहा तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है। यह सब जो भी कमजोरियां हैं, उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, पूछ रहे हैं बाबा। तपस्या की योग अग्नि में कमजोरियों को भस्म करना है, तो प्रश्न पूछते हैं बाबा कि योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है। लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है, बुझती नहीं है।
कम होती है। तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। तो परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। जैसे करते हैं ना परिवर्तन के लिए, एक इम्प्योर वस्तु को, जैसे अलॉय वाली, हाँ, गोल्ड को डाला जाता है अग्नि में और प्योर गोल्ड जो है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हुआ परिवर्तन। और दूसरा होता है अग्नि में कुछ चीज डालते हैं तो भस्म हो जाती है। जैसे कोई रॉ ड्राई लीफ हो, कागज हो, भस्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही ये योग अग्नि में भी परिवर्तन और भस्म। परिवर्तन में क्या होगा? हम्म, परिवर्तन दिखाई देगा कि योग अग्नि में जब हम जितना योग में रहते हैं उतना हमारे मूल गुण इमर्ज होंगे, उतना हमारे दैवी संस्कार इमर्ज होंगे, अनादि और आदि संस्कार इमर्ज होंगे। और जो पुराने संस्कार हैं, कमी कमजोरियां अवगुण है, व्यर्थ और विकार है, वो भस्म होंगे। तो बाबा ने कहा परिवर्तन और भस्म करने दोनों में ही तेज आग चाहिए। योग अग्नि है, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाना चाहते हो और टाइम पर बनाना चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए। जैसे एक दूध का पतीला है और उसको उबालना है, तो नीचे मोमबत्ती तो नहीं रखेंगे। उसको प्रॉपरली गैस पर रखना होगा और तभी उबाला आएगा। जितना बड़ा बर्तन, जितनी बड़ी, हाँ, सामग्री होगी उतने उस अनुसार भट्ठी की व्यवस्था करनी होगी, है ना। तो बाबा यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि जैसे जिस चीज को समय पर और अच्छी रीति से तैयार करना हो तो अग्नि को उसी रूप से रखा जाता है ना। अगर बड़ी सी कंटेनर में कुछ पकाना हो और नीचे अग्नि की आंच, हाँ, वो बहुत धीमी हो तो वो चीज समय पर तैयार नहीं होगी। तो बाबा कह रहे हैं वैसे ही हम आत्माओं को अब जबकि तैयार होना है, ये अंतिम समय के, हाँ, दौर में हम हैं और संगम युग के अंतिम वर्ष बचे हैं। ऐसे समय पर तैयार होना, उसके लिए अग्नि को भी उसी प्रज्वलित, हाँ, उसी रूप से रखना है। हम्म? तो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी? भल तैयार होगी परंतु समय पर नहीं। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे। लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता। तो आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग्य करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? पहले जन्म में आना है ना। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में
फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना, घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अभी भी न चाहते भी व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। एक तराजू में देखे, एक तरफ संकल्प रखे, सारे श्रेष्ठ संकल्प, और एक तरफ रखे पूरे दिन में किए हुए व्यर्थ संकल्प। तो बाबा क्या कह रहे हैं? क्या देखा जाता है? कोई कोई समय जो व्यर्थ के साइड है वो ज्यादा भारी हो जाता है शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से। तो बाबा कह रहे हैं तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह संपत्ति ही संपूर्णता को लाएगी। संपत्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हो। उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है। बाबा ज्ञान तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, सेवा भी कर लेते हैं, धारणाएं भी हो जाती है, बस ये जो योग है ना, योग के सब्जेक्ट में पीछे रह जाते हैं। या बोले धारणा के सब्जेक्ट में पीछे रह जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझना कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो जाएंगे। नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हो। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वह आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति और कल्याणमय कृति। कहते हैं ना, अपकारी पर भी उपकार करो। तो सामने वाली आत्मा का कैसा भी व्यवहार हो, कि स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति और कल्याणमय कृति। दृष्टि, वृत्ति, कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना, तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना। कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, ये तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण के वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन ना भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना। तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल
शिक्षा देने से कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना और सहयोग देना। क्षमा का अर्थ बाबा ने बताया। कई बार कह देते हैं ना कि चलो ठीक है माफ किया, लेकिन अंदर वही बात को बार बार पकड़ के रखते हैं और उसी वृत्ति से, उसी बिलीफ सिस्टम के लेंस से उस आत्मा को देखते रहते हैं आगे भी। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, क्षमा का अर्थ क्या है? क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना और सहयोग देना। अगर हम बाह्य रूप से कह रहे हैं हमने क्षमा किया, लेकिन मन में अगर पकड़ के रखा है ये तो कभी नहीं सुधरेंगे, तो ये शुभ भावना तो नहीं है उनके प्रति, ना ही हमारा सहयोग है उस आत्मा को कमजोरी से ओवरकम करने का। हाँ, बल्कि ये तो बाबा कहते हैं ना कई बार मुरलियों में, एक सूक्ष्म श्राप दे देते हैं जैसे। ये तो कभी नहीं सुधरेंगे। संकल्प की सिद्धि अनुसार ये सूक्ष्म श्राप हो जाता है। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं, क्षमा का अर्थ क्या है? क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई, तो नई विधि आती है ना तपस्या वर्ष में। इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है। इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है। समझा? बाकी योगी थे, योगी है, सदा योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा के हर सीन को प्यारा देखते हुए चलो। हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए तो जो बाबा ने कहा, दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वह आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। राज को न जानने वाले नाराज होते हैं। डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हैं। दृढ़ निश्चय रखा कि जाना ही है, तो पहुंच गए ना। जाएं न जाएं ये सोचने वाले रह गए। अभी तो यह कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है। करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ा ठंडी हो जाती है। वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं है, किसकी दासी बने। निर्भय हो ना, डरने वाले तो नहीं हो ना। लोग डरते हैं मरने से,
और आप तो है ही मरे हुए, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। और ट्रस्टी हो ना, अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, मैं आऊं, मैं आऊं। आप तो हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है, या चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी, न्यारे हो ना, कि थोड़ा थोड़ा लगाव है, बॉडी कॉन्शियस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है, इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, दोनों मुरब्बी दादियां सुन रही हैं, देख रही हैं, कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक है वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूरत और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को ये सेवा का पार्ट मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती ही रही हैं। इस विधि की सेवा का यह भी ड्रामा में है। अंत में यही सेवा रह जाएगी। ये पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है, फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना, इन्हों के हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। निमित हिसाब है, लेकिन राज सेवा का है। बेहद के खेल में यह भी एक वंडरफुल खेल है। दोनों का पाठ भी नवीनता है। ये जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही हैं। अकेले नहीं जाएंगे, ये कोई नहीं सोचो। हर एक को चुकतू तो करना ही है, लेकिन कोई सिर्फ चुकतू करता है और कोई चुकतू करते भी सेवा करते हैं, है ना। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल गुलजार दादी को, जब ये पार्ट में कैंसर का उनको हिसाब किताब आया सामने, लेकिन उससे भी उस पार्ट में भी कितनी सेवा समाई हुई थी। जैसे डॉक्टर अशोक मेहता वो ज्ञान में आए और बाबा ने उनको निमित्त रूप से यूज किया ग्लोबल हॉस्पिटल की सेवा स्टार्ट करने का। तो दादियाँ क्या सोचती थी, ये भोगना नहीं है, ये सेवा की योजना है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि कोई सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करते हैं और कोई चुकतू करते भी सेवा करते हैं। सारे विजयी बन गए ना। सबकी दुआओं की दवा भी सूली से काटा कर देती है, हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई। दोनों ठीक हो गए हैं, सिर्फ परहेज में है। रेस्ट भी परहेज है, जैसे खाने में परहेज होती है, या फिर चलने फिरने बोलने की परहेज है। स्नेह क्या नहीं कर सकता है, कहावत है, स्नेह पत्थर को पानी भी कर सकता है। तो ये बीमारी नहीं बदल सकता है। बदल तो गई ना, हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गया ना। तो यह आप सबका प्यार है, बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए हैं। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले,
ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महा परमात्म जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो, और साथ साथ नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर दादी जी, दादी जानकी जी तथा मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा ने स्टेज पर खड़ी होकर झंडा फहराया तथा सर्व को मुबारक दी। 55 मोमबत्ती जलाई तथा तपस्या वर्ष के शुभ आरंभ में 14 मास तपस्या के प्रतीक 14 मोमबत्ती और 2 बाप दादा की स्मृति की मोमबत्ती जलाते बाप दादा ने केक काटा। चारों ओर के सर्व अति स्नेही सहयोगी और सेवा के साथियों को निरंतर उत्साह में रहने की इस शिव जयंती के उत्सव की मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सर्व खजानों से झोली भरपूर रहने की मुबारक हो। शा ओम शांति। चलिए हम सभी मुरली को रिवाइज करते हैं। इतनी गहरी सुंदर महावाक्य बाबा के थे शिव जयंती के तपस्या वर्ष पे। जी प्रिंसी जी, आपने हैंड रेस किया है। थैंक यू भाई जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जो बाबा ने आज हमें बच्चों को कहा है कि हमें फुल पास होना है, चारों सब्जेक्ट्स में पास होना है। पास तो हो जाएंगे लेकिन फुल पास होना है। तो हमारे सामने बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, तो उन सभी परीक्षाओं को पास करना है। एक मैं यहाँ पर भाई जी का एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ। रमेश भाई जी की एक उन्होंने घटना सुनाई है, सतयुग एवं संगम युग के कारोबार की झलक। उसका पेज है 89। उसमें बताया कि निर्मल शांति दादी जब कोलकाता में सेवा अर्थ, वहां पर सेवा अर्थ थे, तो वहां पर उनके सामने एक समस्या आई। वो समस्या उन्होंने बताई, उन्होंने लेटर लिखकर ब्रह्मा बाबा से ये समस्या बताई। और उस समय रमेश भाई जी भी वहीं पर थे, तो उन्होंने लेटर पढ़ी। उसमें समस्या थी कि बंगाल की एक सौभाग्यवती स्त्री है, उसको मछली खानी पड़ती है, और मछली नहीं खाती तो सास कहेगी उसका बेटा मर जाएगा, तो उस कारण उसको मछली खानी ही पड़ती है। तो ऐसी माताओं को क्या सेवा केंद्र पर मुरली सुनने की अनुमति देनी चाहिए? मतलब सेंटर पर वो से मुरली आकर सुने। आप भी सोचिए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, और बाबा ने क्या उत्तर दिया होगा। अपने मन में उत्तर दें कि जो सेवा केंद्र पर ऐसी माताओं को अनुमति देनी चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने भाई जी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं। तो लेकिन ब्रह्मा बाबा ने फिर उत्तर दिया कि अशुद्ध आहार लेना इ- इन माताओं की मजबूरी है, जबकि कई लोग इसे मौज के कारण खाते हैं। तो हर एक का परिणाम अलग अलग होता है। तो बाबा ने कहा जैसे योग, यहाँ राजयोग के 4 पेपर हैं, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में 4 पेपर हैं। उसमें से एक पेपर है अनशुद्धि का। इसलिए बाबा ने कहा कि यदि वो पवित्रता, ज्ञान की धारणा, योग आदि में अच्छे नंबर हैं, लेकिन अन्न शुद्धि में नहीं है, तो उसके मार्क्स कम मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के अलावा 4 सब्जेक्ट्स जो ज्ञान मार्ग के हैं, दिव्य गुण, ब्रह्मचर्य, अनुशुद्धि और सत्संग, इनमें भी हमें पूरे मार्क्स लेने हैं।
और सर्व आत्माओं के प्रति बेहद की दृष्टि, कल्याण की दृष्टि रखनी है। थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। ओम शांति। सावित्री जी, आपने हैंड रेस किया है, अभी बताएं। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। हाँ जी, की तो आवाज नहीं आ यहाँ पर हाँ थोड़ा सा सिग्नल का आ रहा है। तो यहाँ पर बाबा ने जैसे अनशुद्धि की, अभी सिस्टर ने बात की, तो अनशुद्धि के लिए जैसे बाबा ने बोला ना कि कल्याण की वृत्ति, तो हमारी वृत्ति में अगर कल्याण है तो वहां पर अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कल्याण की वृत्ति के लिए क्षमा कर दो, परिवर्तन, मतलब अपने को अगर हमने क्षमा भावना से किसी आत्मा को देखा तो वहां पर हम क्षमा करें, क्योंकि बाबा ने हमें क्या बताया, मास्टर क्षमा के सागर। तो बाबा बोलते हैं कि क्षमा क्या है, आजकल शिक्षा देना क्या कोई कोई मतलब शिक्षा देने से कोई समझता नहीं है, क्योंकि यह करो तो यह करो, मतलब क्षमा अर्थात शुभ भावना और दुआएं देना और उसको सहयोग देना। सहयोग के साथ हमें, क्योंकि शिक्षा का समय बाबा ने अब उस स्नेह में बदलने के लिए हमें बताया है, तो यहाँ पर हमें सम्मान भी देना है और क्षमा भी करनी है, शुभ भावना भी रखनी है और शुभ कामना भी रखनी है। तो शिक्षा की विधि से अगर हम कोई ऐसी विधि अपनाते हैं, जैसे तपस्या में इस वर्ष मम्मा का जी जैसे अब ये महीना चलेगा, तो इस विधि से क्या होगा कि बाबा ने जैसे मान रखा यहाँ बात की को सर्व को और भी समीप लाना है। समीप लाने से ही हमारे जो माला के दाने जो बिखरे हुए रहते हैं या कोई नहीं आ रहा है, उसके लिए हमें शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसको सहयोग दे करके उसको संगठन में समीपता में लाना है। तो तपस्या के इस वर्ष में हमें योगी तो है, बाबा ने बोला योगी तो है, लेकिन सदा के लिए। तो ड्रामा प्लान अनुसार मैं ये बताऊंगी कि दुनिया के लिए जो अन्यारी सीन है या प्यारी सीन है या जो भी हमारे सामने जो इस समय जो भी राज खुल रहे हैं, तो उस राज को जानने से ही हम किसी भी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। तो राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, तो राज को ना जानने वाले तो हमें जानना है, पहचानना है और बाबा के बच्चों को समीप लाना है। तो माला के दाने के हम सभी समीपता में आकर के बाबा ने जो हमें यहाँ पर मोमबत्ती का जैसे तपस्या में बता, तो यही तपस्या अगर हम अति स्नेह से होगी और सेवा के साथियों के साथ निरंतर उत्साह में रहना है। ओम शांति। जी रीमा जी बताएं, आपने हैंड रेस ओम किया है। शांति। ओम शांति। जैसे प्यारे बाप दादा ने जब अभी इससे पहले मुरली चली थी, तपस्या ही बड़े थे, बड़ा समारोह है, तो उस समय बाबा ने कहा कि तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, बाप से मिलन की मौज, बाप से सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, बाप समान स्थिति की मौज। तो अभी बाबा ये जो इस समय आज हमने सबने मुरली का रिवाइज किया, तो बाबा इसमें और गहराई से सूक्ष्मता से जा रहे हैं। तो इसमें बाबा ने एक पॉइंट जैसे तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय, है ना। तो हम सभी का देह भान देह अभिमान जो भी सूक्ष्म रीति से, तो बाबा ने कहा कि इसमें भी आप स्वयं के, है ना, स्वयं के भी ट्रस्टी हो जाओ, कोई भी मेरापन ना हो। जो एक महावाक्य है कि अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। इसमें कितना गहरा राज है कि जब हम परम धाम से आत्माएं इस धरती पे साकार लोक में पार्ट बजाने आए, तो आत्मा आई थी, कोई भी अटैचमेंट न, दे की दुनिया कुछ भी नहीं था। अब जाना है तब भी ऐसे ही जाना है। तो उसमें जो प्रकृति, जब हम रहते हैं इतने 84 जो जितने भी जन्मों का हम पार्ट बजाते हैं, तो आत्मा देह भान में आती है, देह अभिमान अटैचमेंट। तो अगर हम डिटैच नहीं होंगे, ट्रस्टी नहीं होंगे, तो परिस्थितियां या फिर
प्रकृति की तरफ से पेपर्स आएंगे, वो चाहे देह की तरफ या परिस्थितियों की तरफ, तो हमें उन सब से डिटैच होना है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं अगर आप ट्रस्टी नहीं होंगे, है ना, तो फिर माँ या बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। तो इसलिए चीजों से, मेरा शरीर नहीं है, परिवार का फिक्र होता है, उसमें भी ट्रस्टी बन जाओ। बॉडी कॉन्शियस का मेरा मेरा लगाओ, तो ये भी सब खत्म करना है। तभी आप ज्वाला स्वरूप योग अग्नि से ये सब जितनी भी कमी कमजोरियां हैं उनको मिटाओ, निर्भय बनो। नहीं तो प्रकृति का जो छोटा मोटा पेपर है तो फिर वो भी हमको पार करना ही है, चाहे बड़े से बड़ा पेपर हो। तो पहले से ही अपने आप से डिटैच हो जाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी नमिता जी, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति। मेरी ओम आवाज आ रही है शांति। ना? जी नमिता जी आप बताएं, फिर पीयूष भाई आप भी बताएं। जी दीदी आप बोलिए, दीदी प्लीज। मैं बोलता हूँ। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बोले एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ और व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है। तो तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति बाबा ने आज अंडरलाइन किया, क्योंकि समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। कब बनना, कैसे बनना, यह नहीं, सिर्फ परिवर्तन करना। बाबा उसके ऊपर अटेंशन रखने के लिए बोलते हैं। जितना जितना हम हमारा व्यर्थ संकल्प कम करते रहेंगे, उतना ही श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प इमर्ज होगी। तो अंदर में भरपूरता भी अनुभव होगी। तो परिवर्तन करना माना योग की शक्ति को सदा समान माना एक रस स्थिति में रहना। तो बाबा कहते हैं इस तपस्या वर्ष में सिर्फ अपने परिवर्तन पर अटेंशन रखो, क्योंकि अपने कमजोर संस्कार, व्यर्थ संकल्प, अपने पुराने स्वभाव संस्कार अपने में और दूसरों में टक्कर खाता है। तो मन बुद्धि को एकाग्र करना एक रस में रहने नहीं देता है। तो बाबा बता रहे हैं दृढ़ता से अपने सहन शक्ति, सामान्य की शक्ति को समय पर यूज करना है। बाबा विधियां बता रहे हैं, क्योंकि समय पर हम हमारा जो शक्तियां बाबा से हम इस संगम पर मिल रहे हैं, उस शक्ति को समय पर यूज करने ही हम सब कुछ अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा फिर कहते हैं तपस्या का मूल आधार है एकाग्रता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता की शक्ति अपने स्थिति को हिला नहीं पाएंगे, अपने कल्याण की भावना। तो इसके लिए सॉरी, बाबा विधियां बता रहे हैं अपने की कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना। बाबा हर मुरली में बता रहे हैं शुभ, दूसरे कुछ भी करे, कैसे भी बोले, कैसे भी संस्कार वाला हो, तो अपने शुभ भावना, शुभकामना रखना माना दूसरों को क्षमा भी करना और सहयोग भी देना। तो बाबा कहते हैं हर एक को स्नेह देना, सम्मान देना, हर एक प्रति शुभ भावना रखना, यह ही योग है। तो ड्रामा का हर सीन को साक्षी दृष्टा बन देखना माना सहन शक्ति को, सामान्य की शक्ति को समय पर यूज करना। ड्रामा का राज को समझेंगे तो कभी हम नाराज नहीं होंगे और हमारा स्थिति भी हिल नहीं सकेंगे। तो जब स्थिति स्टेबल है तब अपने में भरपूरता भी अनुभव होगी और संपूर्णता समीप भी महसूस होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि किसी भी तरह की परिस्थिति आए या कोई भी बीमारी आए, वह भोगना नहीं, वह सेवा का पार्ट है। हमें ऐसा अनुभव करना है। जैसा कि मम्मा को भी जब बीमारियां आई थी तो उनकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई थी और बल्कि बढ़ गई थी। तो हमें किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो लौकिक हो या आसपास के लोगों से परेशानी हो, किसी भी तरह की हो, काम काज में या फिर आपके बीमारी से रिलेटेड,
बट हमें उसे साइड करके अपनी सेवा को और बढ़ाना है। बाबा ने ऐसा कहा। ओम शांति। ओम शांति। जी रहे। हम्म, हाँ जी। बाबा बोला, हाँ बाबा बोला तो शॉर्ट था, बैठ तो संकल्प की शक्ति, की शक्ति ही आएगी, शक्ति का शून्य आएगी। तो आज के भी दीदी वर्षा आपकी आवाज आरंभ नहीं आ करो रही है। यार, तो उठाओ के लिए नंबर दे सब्जेक्ट फुल पास आर्ट्स लेनी है ऐसे। हाँ जी वॉइस ब्रेक हो भाई, रही है। है अच्छा आशा जी आप बताएं। ओम राधिका शांति। शायद आज डिस्कनेक्ट। बाबा ने एक बात कही है कि शिक्षा नहीं देनी है, बल्कि उस आत्मा के प्रति क्षमा भावना रखनी है, दुआएं देना है, सहयोग देना है, स्नेह देना है। और इस तरह से ये नई विधि अपनानी है। पहले जो दंड देते थे, कुछ भी गलती हो गई तो उसके लिए कुछ ना कुछ दंड देते थे, तो बाबा ने कहा उससे कोई फायदा नहीं होने, वो आत्माएं नहीं परिवर्तन होंगी, लेकिन इस विधि से वो जरूर परिवर्तन हो जाएंगी। और बाबा ने एक बात और कही है कि अभी धागा भी है, दाने भी है, लेकिन माला नहीं बन रही है। तो नहीं तैयार होने पर आज बाबा ने बताया कि दाने आपस में समान नहीं है, तो इसलिए वो अपनी रीति से तो तैयार है, लेकिन संगठन में संयुक्ता में वो तैयार नहीं है। तो अभी इस तरह से अपने आप को उस माला का दाना बनाने के लिए अपने आप को संगठन के हिसाब से तैयार करना है। स्वयं के लिए स्वयं के हिसाब से तैयार करेंगे तो माला नहीं बन पाएगी। तो बाबा के माला में हम पिरोए नहीं जाएंगे। तो अभी बाबा माला में पिरोए जाने के लिए हमें यही विधि करें कि अभी एक दूसरे के संस्कार स्वभाव में समूह लाओ। जितना समीक्षा में आएंगे उतना ही जल्दी माला बन जाएगी, और बाबा हमें उतना ही अच्छा बना पाएंगे जैसा वो चाहते हैं, जैसा उनका उद्देश्य बच्चों को नंबर वन बनाना, तो हम बन पाएंगे, राजा बच्चे बन पाएंगे। जी ओके अभी पोल लॉन्च किया गया है। आप सभी पोल में पार्टिसिपेट करें। और हम आज की मुरली से होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा हर एक के प्रति कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याण की कृति। किसी का व्यवहार कैसा भी हो, भले ही लगे कि अकल्याण के निमित्त है ये आत्मा, स्थिति को हिलाने के निमित्त है, लेकिन हमारी तरफ से हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना और कल्याण की दृष्टि, वृत्ति, कृति हो। आज इस पर अटेंशन हम सभी देंगे। और अभी हम सभी चलते हैं याद की तरफ। आपने आज कहा एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में अपने को टिका देना, लगन की अग्नि हो और ऐसी अग्नि प्रज्वलित रहे। एक रस, बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी बताया कि कोई चीज पकाने के लिए रखी जाए लेकिन आंच जो है वो तेज ना हो, तो समय पर चीज तैयार नहीं होगी, या फिर बीच में चली जाए, फ्लक्चुएट करे। तो अभी 1 मिनट हम सभी परम धाम में शक्तिशाली याद की उस अवस्था में स्थित हो जाते हैं। एकाग्र हो जाएं सभी, बस एक संकल्प में, मैं आत्मा
शिव बाबा के समान हूँ, अनादि निराकारी, बाप समान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। इस ड्रिल को बीच बीच में पूरा दिन हम सभी जरूर करें। तो बाबा की याद में ही आज की क्लास को यहाँ पूरा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।